गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं और इस समय हम सोहना रोड पर हैं। सोहना रोड पर अगर आपको बताएं कि एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा था, लगभग ये प्रोजेक्ट 1300 करोड़ रुपए का, और देखिए कि आप अभी तक फ्लाईओवर का काम कुछ प्रतिशत ही शुरू हुआ था, लेकिन अभी ये फ्लाईओवर जो है वो भरभरा कर गिर गया बीच में। हालांकि गनीमत ये बताई जा रही है कि इस हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। हालांकि इस पर लेबर्स काम कर रही थी। जब ये भरभरा कर गिरा तो उस समय यहाँ पर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई और आसपास जो लोग थे उनका ये कहना है कि मानो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भूकंप आया हो। देखा यहाँ पर जब जो लेबर्स ऊपर काम कर रही थी वो नीचे गिर गए और उनको हल्की फुल्की चोटें आई है, उनको निजी अस्पताल में पहुंचाया गया। हालांकि यहाँ पर जो सूचना मिली है हमें कि तकरीबन 1 घंटे का समय हो चुका है इस फ्लाईओवर को गिरे हुए, और अभी तक जो बचाव दल था वो यहाँ पर अभी तक नहीं आया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी है, सेक्टर 50 थाने से और सदर पुलिस थाने से पुलिस टीम यहाँ पर आ चुकी है। बताया जा रहा है कि जब ये फ्लाईओवर यहाँ से गिरा, ये एक पैच है फ्लाईओवर का जो कि अभी बनाया जा रहा था, और ये भरभरा कर यहाँ पर अचानक गिर गया। गनीमत ये रही कि इसके नीचे कोई वाहन नहीं आया या इसके नीचे कोई शख्स नहीं आया जिसकी दबने से कोई दर्दनाक मृत्यु हो सकती थी। हालांकि कुछ लेबर जो है वो इसमें घायल जरूर बताए जा रहे हैं, जिनका जो ऊपर काम कर रहे थे उनको चोटें जरूर आई है। और यहाँ पर ये बैरियर्स जगह जगह लगाए गए हैं, लेकिन अगर पीछे तक हम इस पूरे फ्लाईओवर को देखें जहाँ से इसका निर्माण किया जा रहा है तो आपको दिखाएं कि कोई सुरक्षा के लिहाज से कोई भी जो एहतियात है वो नहीं बरती जा रही है। अब देखिए सामने गाड़ियां आपको इस फ्लाईओवर के नीचे खड़ी हुई नजर आ जाएंगी। इस तरह से गाड़ियां यहां से निकलती हैं, किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग नहीं है, ऊपर काम चल रहा है। और इसी तरह इस फ्लाईओवर का भी काम चल रहा था, इस पैच का भी, जो आज ये गिरा है और ये अचानक यहाँ पर गिर गया। एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। हमने पहले देश में इस तरह के तमाम हादसे देखे हैं जब इस तरह के निर्माणाधीन फ्लाईओवर्स गिर जाते हैं और कईयों को बहुत सा नुकसान होता है। लेकिन गनीमत ये रही कि जिस समय ये फ्लाईओवर नीचे गिरा है एक हिस्सा, उस समय इसके नीचे कोई गाड़ी नहीं थी, कोई शख्स इसके नीचे नहीं था। हालांकि जो अभी शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि इस हादसे में किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई है। कुछ लेबर्स यहाँ पर ऊपर काम कर रही थी, उनको हल्की फुल्की चोटें आई है, लेकिन कोई इसके नीचे नहीं दबाया। हालांकि यहाँ पर अभी गुरुग्राम पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन बचाव दल कोई इनके अलावा दमकल विभाग की बात करें या डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो उनकी टीम से अभी कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा है। अभी निर्माण इसका चल ही रहा था। 2 दिन पहले गुरुग्राम में भारी बरसात हुई, कुछ इलाकों में हमने देखा कि निर्माणाधीन इमारतें थी वो एक तरफ झुक गई, और उसके बाद अब निर्माणाधीन पुल का गिरना कहीं ना कहीं लापरवाहियां दर्शा रहा है, चाहे वो संबंधित विभाग हो इससे जुड़े हुए, कि इसमें क्या अनियमितताएं बरती गई हैं जिसकी वजह से ये एक हादसा सामने आया है गुरुग्राम में। और सबसे बड़ी लापरवाही अगर आपको दिखाएं तो देखिए पूरा फ्लाईओवर ये पीछे की तरफ बन चुका है, लेकिन बीच में कोई किसी प्रकार की बैरिकेडिंग नहीं है। इनके नीचे से आसानी से गाड़ियां पार होती हैं, इधर से उधर जाती हैं, लेकिन बीच में किसी प्रकार की कोई एहतियात नहीं बरती जाती है। हालांकि पुलिस की टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं, कोशिश कर रही है समझने की, लोगों से, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है कि क्या इस हादसे में कोई घायल हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन अभी पुलिस को ऐसा कोई चश्मदीद नहीं मिला है जिसने इस पुल को अपनी आंखों से गिरते हुए देखा हो। यहाँ अगर पास में आपको दिखाएं हम, पीछे की तरफ कुछ होटल्स बने हुए हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। यहाँ पर कुछ लेबर्स काम कर रही थी पीछे की तरफ इस दीवार के अंदर, और उन्होंने जो बताया हमें कि वो जब अचानक उनको ऐसी आवाज़ आई, धमाके की आवाज़ आई, और उसके बाद अचानक जो इलाके में ऐसा कंपन महसूस किया गया जैसे भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है। और उसके बाद ये लोग बाहर आए हैं जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर का जो निर्माणाधीन हिस्सा है वो गिर गया है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस यहाँ पर आई है। अब देखना होगा कि इस जो ये फ्लाईओवर का हिस्सा जो गिरा है इसकी जांच जब होगी कि आखिर ये क्यों गिरा, तो उसकी लापरवाही में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। ऐसे में लापरवाहियाँ साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिस तरह से मैंने आपको तस्वीरों में पहले दिखाया कि फ्लाईओवर जहाँ जहाँ ये बन रहा है उसके नीचे कोई बैरिकेडिंग नहीं है, आराम से लोग सड़क पार उसके नीचे से करते हैं, गाड़ियाँ उसके नीचे से निकलती है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सावधानियाँ बरतने के लिए कंपनी की तरफ से, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिनको ये प्रोजेक्ट दिया गया है, राजीव चौक से लेकर सुभाष चौक से लेकर और बादशाहपुर क्रॉस करके ये पूरा एलिवेटेड फ्लाईओवर तकरीबन 5.5-6 किलोमीटर का ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाना है, जिसकी मियाद 2022 रखी गई है। 22 में ये कंप्लीट होगा, और अभी ये काम चल ही रहा था कि बीच में ही ये भरभरा कर गिर गया। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ,
हाँ, मैं सामने ही सोसाइटी में रहती हूँ, विपुल ग्रीन्स। हमें बहुत ऐसी जोर आवाज़ आई जैसे कि बिल्कुल हमारा घर हिल चुका हो। पहले मुझे लगा एसी फट गया या कुछ हुआ, फिर हमने बालकनी में आके देखा तो इतना धुआं धुआं धुआं, कुछ दिख नहीं रहा था। और आप सोच भी नहीं सकते कि कल मैं इसके नीचे ही खड़ी थी यहाँ 11 बजे थोड़ी देर किसी काम के लिए, और हमारे बच्चे भी यहाँ से साइकिल से निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, जो कितना अनसेफ है। और पुलिस कभी भी नहीं होती। लास्ट 1 ईयर से मैं बोलती थी पुलिस को कि इधर भी लगे उधर भी लगे, लेकिन ये बहुत ही बुरा, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। देखिए, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी जिम्मेवारी है कि अगर कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है तो कम से कम बैरिकेडिंग किया जाए, किसी को इनके नीचे से पास ना होने दिया जाए। ये समझिए थोड़े दिन पहले ही बैरिकेडिंग उधर हुई है, अदरवाइज इसके नीचे से ही सारी गाड़ियां हम क्रॉस होके विपुल ग्रीन्स के अंदर आ रहे थे। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि मैं अभी भी कांप रही हूँ। आप सोच ही नहीं सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी हम लोगों की, जो लोग डेली इसके नीचे से आते हैं और जाते हैं। अभी सूचना मिली है कि यहाँ पे एक पुल गिर गया और हम अभी आए हैं। यहाँ पे मौके के डीसीपी और सभी लोग पुलिस वाले मौजूद हैं। हमारी दुर्गा शक्ति की टीम और एसडीआरएफ को कॉल कर दिया गया है, वो भी आ रहे हैं। मीनवाइल हमने सारा एरिया कॉर्डन ऑफ करा दिया है, एनएचएआई वालों को कॉल कर दिया है और आसपास की सारी गाड़ियाँ क्लियर करा दी हैं। तो अभी फर्दर कोई कैजुअल्टी ना हो इसके लिए है, और अभी तक कोई कैजुअल्टी रिपोर्टेड भी नहीं है। मैम, कितना हिस्सा गिरा है और क्या प्रिकॉशंस इसको लेकर लिए गए हैं अभी तक? देखिए, देख सकते हैं आप कितना हिस्सा गया है। एक पार्ट ऑफ द पुल जो अंडर कंस्ट्रक्शन था वही गिरा है अभी, और आगे एक्सटेंशन जो है इसके रिगार्डिंग हमने एनएचएआई को अभी कॉल कर दिया है। उनके ऑफिसर्स अभी आके फिर उनसे कंसल्ट करेंगे कि और क्या हो सकता है। घायल है मैम इस पूरे मामले में? ऐसा सुनने में आया, लेकिन अभी तक मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। 2 दिन पहले जब बरसात हुई तो बरसात के समय में जो सड़क पर चलने वाले दोपहिया वाहन चालक होते हैं या कोई पैदल चलने वाला होता है, तो इसी तरह के जो फ्लाईओवर्स होते हैं उनके नीचे वो लोग शरण लेते हैं ताकि वो भीगे ना। और जब 2 दिन पहले बारिश हुई थी, गुरुग्राम में भारी बरसात हुई थी, उस दौरान भी खुद जब मैंने इस रोड से सफ़र किया था तो इस फ्लाईओवर के नीचे मैंने खुद देखा था कि बहुत से लोग खड़े थे बरसात से बचने के लिए। अगर ऐसे में मानो वो हादसा हो जाता है, ये वाला जो आज हुआ है, तो ऐसे में कितने लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। ये एक सवालिया निशान खड़ा होता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी जिनको ठेका दिया गया है इस एलिवेटेड फ्लाईओवर को बनाने का, उन पर है कि उनकी ये पूरी जिम्मेवारी है कि फ्लाईओवर को बनाते समय पूरी एहतियात बरती जाए और पूरे सुरक्षा नियम बरते जाएं ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। ऐसे हादसे क्यों हुआ, ये हादसा क्यों हुआ, इसकी ज़रूर जांच होनी चाहिए। क्या जल्दबाजी का ये एक अंजाम है कि जल्दबाजी करने के चक्कर में ये हुआ? इस उद्घाटन, जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है, इसका इनॉग्रेशन, जो इसका नींव का पत्थर रखा था, वो पूर्व राज्य मंत्री जो राव नरबीर थे, उन्होंने सुभाष चौक पर रखा था। उसके बाद तकरीबन 1 साल डिले हुआ इसका काम, और 1 साल डिले होने के बाद अभी ये काम चल रहा था। लॉकडाउन में हालांकि कुछ दिन बंद रहा ये काम, लेकिन उसके बाद जब अब शुरू हुआ था तो काम ने रफ्तार पकड़नी शुरू की थी। और उसके बाद अब अचानक इस तरह से इस फ्लाईओवर का गिर जाना कहीं ना कहीं जो कार्यप्रणाली है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अभी एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस काफ़ी संख्या में यहाँ पर आ गई है और कोशिश कर रही है। जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है बार बार यहाँ पर इस फ्लाईओवर को देखने के लिए, लोग अपने फ़ोटोज़ जो खींच रहे हैं, मोबाइल में वीडियोज़ बना रहे हैं, उनको यहाँ से हटाने के लिए ताकि लोग ज़्यादा इकट्ठे ना हो। लेकिन आप ये देखिए कि एक हिस्सा इसका गिर चुका है और दूसरे हिस्से के नीचे अभी भी कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ पर खुद पुलिस की गाड़ी यहाँ नीचे खड़ी है और भी लोग खड़े हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एहतियात ये बरतनी होगी कि कम से कम जो बाकी हिस्से हैं इस फ्लाईओवर के, उनके नीचे कोई खड़े ना हो सकता है कि जैसे ये हिस्सा गिरा हो, दूसरे में भी कोई दरार आई हो और उसकी वजह से वो कहीं ना गिर जाए, तो उससे कहीं नुकसान किसी को ना हो जाए। अब सवाल यही है कि इस जो फ्लाईओवर गिरा है, फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरा है, इसकी जांच जब होगी तो क्या उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी? क्या ऐसी जल्दबाजी करना, क्या ये जल्दबाजी का एक अंजाम है या इसमें कोई घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था? इन सवालों के जवाब ज़रूर कंस्ट्रक्शन कंपनी को देने होंगे, जिस कंपनी को इसका जिम्मा मिला है इस एलिवेटेड फ्लाईओवर को बनाना। और साथ ही साथ हरियाणा सरकार का भी जिम्मा बनता है कि वो भी इस बात का जवाब दे कि ऐसी कंपनी को ठेका क्यों दिया गया जिन्होंने लापरवाही बरती है। लापरवाही हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ऐसे काम किए जाते हैं तो पूरी एहतियात बरती जाती है। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई लापरवाही होती है तभी इस तरह के हादसे पेश आते हैं। कैमरामैन मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।